क्या आप जानते हैं कि भारत की पुलिस व्यवस्था आज भी 1861 के पुलिस अधिनियम पर आधारित है, जिसे औपनिवेशिक सरकार ने शासन और नियंत्रण के लिए बनाया था। बदलते समय में अपराध की प्रकृति, तकनीक, समाज की अपेक्षाएं बदल गई हैं। ऐसे में पुलिस सुधार की आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत में पुलिस सुधार की जरूरत, पुलिस सुधार के लिए बनी हुई समितियां, सुप्रीम कोर्ट के पुलिस सुधार निर्देश और पुलिस सुधार के भविष्य में बात करेंगे। पुलिस सुधार क्यों जरूरी है? भारत में सबसे बड़ी समस्या पुलिस कर्मियों की कमी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति 1 लाख लोगों पर केवल 155 पुलिसकर्मी हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार 1 लाख लोगों पर लगभग 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, यानी लगभग 22% पद खाली हुए हैं। पुलिस विभाग में मानवाधिकार उल्लंघन और बल प्रयोग एक आम बात है। साइबर अपराध, आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे नई चुनौतियों से निपटने की क्षमता की पुलिस में कमी है। पुलिस विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेप से जांच और नियुक्तियों का बुरा असर पड़ता है। पुलिस विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता का बहुत अभाव है। बहुत से पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसकी वजह से जनता और पुलिस के बीच विश्वास की कमी है। पुलिस सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियां और आयोग कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो 1977 से 1981 के बीच बना था, रिबेरो समिति 1998 में बनी थी, पद्मना भैया समिति 2000 में बनी थी, मालीमत समिति 2003 में बनी थी, सोली सोराबजी समिति 2005 में बनी थी और अन्य संसदीय स्थायी समितियां और राज्य स्तरीय आयोग बीच बीच में बनते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार फैसले में 7 बड़े पुलिस सुधार सुझाव दिए थे, जो कुछ इस प्रकार हैं। राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना, पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति केवल योग्यता और अनुभव के आधार पर, डीजीपी के लिए न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी निश्चित कार्यकाल मिलना, जांच और कानून व्यवस्था को अलग अलग कर देना, पुलिस स्थापना बोर्ड, नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना, ताकि जनता की शिकायत सुनी जा सके। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो अन्य समितियां भी हमने बताई, उनके भी कुछ सिफारिशें और सुझाव थे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन, जो पुलिस को जवाबदेही और जनता हितैषी बना सके। रिबेरो समिति ने सुझाव दिया था कि राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र पुलिस होनी चाहिए। मालीमत समिति ने आपराधिक न्याय प्रणाली में फोरेंसिक और तकनीकी सहयोग पर बल दिया था। सोली सोराबजी समिति ने नागरिक केंद्रित मॉडल पुलिस अधिनियम की सिफारिश की थी। लेकिन पुलिस सुधार लागू करने में दिक्कतें क्या है? राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनेता पुलिस को अपने हाथ की कठपुतली बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी बड़ी दिक्कत है बजट और संसाधनों की कमी। तीसरी बड़ी दिक्कत है आजकल जनता का दबाव सरकार पर रहा ही नहीं। तो इन दिक्कतों के बाद अब पुलिस सुधार को लागू किया कैसे जाए? पुलिस सुधार लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी, और वो इच्छा शक्ति ऐसे नहीं दिखाएंगे। उस इच्छा शक्ति को हमें जबरन करवाना पड़ेगा। यदि जनता राजनीतिक दलों पर दबाव डालेगी, तभी राजनीतिक दल पुलिस सुधार लागू करेंगे, क्योंकि पुलिस सुधार लागू करते ही राजनीतिक दलों और उनके बड़े नेताओं का पुलिस पर से कंट्रोल कम हो जाएगा। हाँ, बजट की जहां तक बात है, तो आधुनिकीकरण और तकनीकी साधनों के लिए पर्याप्त निवेश का इंतजाम करना होगा। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार कर सकती है, बस इच्छा शक्ति की कमी ही मुख्य कारण है पुलिस सुधार लागू होने में अभी तक जो देरी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट के पुलिस सुधार निर्देश कब तक लागू होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश 2006 में दिए थे। अब तक ज्यादातर राज्यों ने इन्हें केवल आंशिक रूप से ही लागू किया है। कुछ राज्यों ने शिकायत प्राधिकरण और राज्य सुरक्षा आयोग बनाए हैं, पर वे कमजोर हैं और अप्रभावी हैं। कुछ राज्यों ने अपने पुलिस अधिनियम बनाए, पर उनमें सुप्रीम कोर्ट की सभी सिफारिशें शामिल नहीं हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थानांतरण और पदस्थापन अब भी सबसे बड़ी बाधा है। समग्र रूप से भारत अब भी पुलिस सुधार के शुरुआती चरणों में है। पूरी तरह लागू होने की संभावना तभी है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता का दबाव होगा। पुलिस सुधार केवल पुलिस बल के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए भी आवश्यक है। जब तक रिक्तियां नहीं बढ़ती, जवाबदेही और पारदर्शिता लागू नहीं होते, तब तक पुलिस जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकती। भारत को नागरिक केंद्रित, आधुनिक और पेशेवर पुलिसिंग की दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में पुलिस सुधार जल्द लागू हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।